शर्लॉक होम्स। ये नाम सुनते ही जहन में ज़हानत और मंतिक की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या हो अगर ये अजीम जासूस एक ऐसी औरत से टकरा जाए जो इसके हर उसूल को चैलेंज कर दे। ए स्कैंडल ऑन बोहेमिया की शुरुआत में यही होता है, वो कहानी जिसने होम्स को इसकी सबसे बड़ी हरीफ से मिलवाया। कहानी का आगाज ही इस एक जुमले से होता है जो सब कुछ कह देता है। शर्लॉक होम्स के लिए वो हमेशा वो ही औरत थी। ये जुमला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर ये कौन थी और इसने होम्स के सर्द मंतिकी जहन पर ऐसा क्या असर छोड़ा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें शर्लॉक होम्स के जहन की गहराइयों में उतरना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां मंतक ही बादशाह है और जज्बात एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझे जाते हैं। यही होम्स के किरदार का सबसे बड़ा तज़ाद है। एक तरफ वो एक बेऐब सोचने वाली मशीन है, सर्द, ऐन मुताबिक और मंतकी, और दूसरी तरफ हैं इंसानी जज्बात, ख़ास तौर पर मोहब्बत, जिससे वो अपनी सोच की पाकीज़गी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता था। डॉक्टर वॉटसन उसे बेहतरीन तरीके से बयान करता है। होम्स के लिए कोई भी शदीद जज्बा एक हसास मशीन में रेत के एक ज़र्रे की तरह था, जो उसके हर नतीजे को मशकूक बना सकता था। और फिर कहानी में आयरीन एडलर आती है, जो सिर्फ एक ज़र्रा नहीं बल्कि उसकी पूरी मशीनरी को चैलेंज करने वाली एक कुव्वत है। लेकिन होम्स की जहानत के बारे में सिर्फ बातें करने का अलग बात है, और इसे अपनी आंखों से काम करते देखना बिल्कुल दूसरी। आइए सीधा उसके कमरे में चलते हैं, जहां उसका दोस्त डॉक्टर वॉटसन अभी अभी पहुंचा है। मंजर है 221 बी बेकर स्ट्रीट का। कमरे में आग जल रही है और डॉक्टर वॉटसन अपने पुराने दोस्त से मिलने पहुंचा है। लेकिन शर्लॉक होम्स के लिए कोई भी मुलाकात आम नहीं होती। इसके लिए ये एक नया मामला है जिसे हल करना है। तो होम्स ये करता कैसे है? ये कोई जादू नहीं, ये खालिस मंतिक है। वो वॉटसन के जूते पर सिर्फ 6 मुतवाज़ी कटाव देखता है। उसके लिए ये सिर्फ निशानात नहीं, ये एक पूरी कहानी है। लापरवाही से साफ की गई कीचड़ बताती है कि बाहर मौसम खराब था, और ये भी कि वॉटसन की मुलाजमा अनाड़ी है। एक छोटी सी तफसील से 2 बड़े नताइज। और फिर वो अपना सबसे मशहूर जुमला कहता है जो उसके पूरे फ़लसफ़े का निचोड़ है। इंसान देखता है लेकिन मुशाहिदा नहीं करता। ये सिर्फ नज़र आने की बात नहीं, ये उन तफसीलात को समझने की सलाहियत है जिन्हें बाकी दुनिया नज़रअंदाज कर देती है। अपनी बात साबित करने के लिए होम्स वॉटसन से एक सादा सा सवाल करता है, एक ऐसा सवाल जो दरअसल हम सबके लिए है। ये सीढ़ियाँ जो हॉल से इस कमरे तक आती हैं, उन्हें अक्सर देखा होगा, तो फिर इनमें कदम कितने हैं? वॉटसन शायद हम में से अक्सर की तरह सोच में पड़ जाता है। जवाब 17। होम्स को ये इसलिए नहीं मालूम कि उसकी याददाश्त तेज़ है, बल्कि इसलिए कि जब वो देखता है तो वो वाकई मुशाहिदा करता है। यही वो फ़र्क है जो उससे शर्लॉक होम्स बनाता है। जैसे ही होम्स अपनी बात ख़त्म करता है, किस्मत खुद एक नया मामला उनके दरवाजे पर ले आती है। मुशाहिदे की ये मश्क अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि असल खेल अब शुरू होने वाला है। उन्हें एक गुमनाम ख़त मौसूल होता है जिसमें एक बहुत ही अजीब दरख्वास्त है। इस बात का बुरा ना माने अगर आपका मेहमान निकाब पहने। एक निकाब? आखिर ये कौन शख्स है जिसे अपनी शनाख्त छुपाने की इतनी शदीद ज़रूरत पेश आ गई? मेहमान के पहुंचने से पहले ही होम्स का दिमाग काम पर लग जाता है। सिर्फ एक खत से वो सब कुछ जान लेता है। कागज़ बता रहा है कि ये बोहेमिया का है, जुमले की साख चीख रही है कि लिखने वाला जर्मन है, और बाहर रुकने वाली शाही बग्घी की आवाज़ उसकी बेपनाह दौलत का ऐलान कर रही है। और फिर दरवाज़ा खुलता है। अंदर आने वाला शख्स कोई आम इंसान नहीं है। 6 फुट से भी ज्यादा कद, एक शाहाना लिबास, और सबसे बढ़कर चेहरे पर एक काला निकाब। ये शख्स अपने साथ एक बहुत बड़ा राज लाया है। तो आखिर इस निकाब के पीछे कौन छुपा है? आइए इस शाही स्कैंडल की तह तक पहुंचते हैं जिसने इस पुरअसरार शख्स को होम्स के दरवाजे पर दस्तक देने पर मजबूर कर दिया। और फिर निकाब उतरता है। सामने खड़ा शख्स कोई आम अमीर आदमी नहीं, बल्कि बोहेमिया का बादशाह विल्हेम वॉन ओमस्टाइन खुद है। अचानक ये मुकदमा सिर्फ एक राज नहीं रहता, ये एक कौमी बुहरान बन जाता है। मसला बज़ाहिर सादा है, लेकिन इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। बादशाह की एक पुरानी तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो अपनी मंगेतर के अलावा किसी और औरत के साथ है, उसकी पूरी बादशाहत को खतरे में डाल सकती है।
اگر یہ تصویر منظر عام پر آ گئی تو شاہی شادی کا ٹوٹنا یقینی ہے۔ اور اب آخر کار پردہ اس عورت کے نام سے اٹھنے والا ہے جو اس پورے اسکینڈل کے مرکز میں ہے، وہی عورت جس کا ذکر کہانی کی پہلی ہی سطر میں کیا گیا تھا۔ بادشاہ اس کا نام بتاتا ہے، آئرین ایڈلر۔ وہ صرف ایک اوپیرا سنگر نہیں بلکہ ایک مہم جو ہے، ایک ایسی عورت جو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتی ہے۔ اب کہانی کا دائرہ مکمل ہو چکا ہے، اب سب جانتے ہیں کہ وہی عورت کون ہے۔ بادشاہ اسے کمزور سمجھنے کی غلطی کر چکا ہے۔ تصویر واپس لینے کے لیے 5 بار کوشش کی گئی، اس کے گھر پر چور بھیجے گئے، اس کا سامان چوری کروانے کی کوشش ہوئی، اس پر حملہ کروایا گیا، اور ہر بار آئرین ایڈلر ان سے ایک قدم آگے نکلی۔ یہ عورت صرف ہوشیار نہیں، یہ ناقابل شکست لگ رہی ہے۔ بادشاہ خود اسے بہترین الفاظ میں بیان کرتا ہے، اس کا چہرہ سب سے حسین عورتوں جیسا ہے اور ذہن سب سے زیادہ پرعزم مردوں جیسا۔ وہ خوبصورتی اور ذہانت کا ایک نایاب امتزاج ہے، وہ شرلاک ہومز کے لیے ایک بہترین حریف ہے۔ اور یہیں پر کہانی کا پہلا باب ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ایک طرف ہے شرلاک ہومز کی سرد، بے رحم منطق، اور دوسری طرف ہے آئرین ایڈلر کا فولادی ارادہ۔ جب ذہانت کی یہ 2 چوٹیاں آپس میں ٹکرائیں گی تو فتح کس کی ہوگی؟